कानून व्यवस्था आपने बताया, बेरोजगारी बताया, जितने मुद्दे आपने बताए सब तो बीजेपी के खिलाफ है, जदयू के खिलाफ है, उनकी सरकार है, सब उन्हीं के खिलाफ है। लेकिन एक और मेरा सवाल है, मैं तो सर्वे पे क्वेश्चन करना ही नहीं चाहती, आप लोग को लगता है कि वही अटैक करना ज्यादा है। 1 सितंबर से 25 सितंबर तक सर्वे हुआ, राइट, और 4 दिन पहले जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, 4 ही दिन पहले हुआ, लेकिन जीएसटी पे सवाल पूछ लिया गया, तो 4 दिन में जितने सैंपल हुए उसकी साइज फिर क्या हुई? नहीं, सुनिए ना, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। 25 दिन का सर्वे हुआ, बहुत सिंपल है, 4 दिन पहले जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ ना, तो 4 ही दिन से काउंट होगा, 25 दिन का काउंट होगा, तो 73,000 तो सैंपल होगा ही नहीं। लेकिन 10,000 हो चुका था ना कि होने वाला है 22 तारीख से। सर लागू कब से हुआ? उस दिन से नापा जाएगा। कंचना जी, इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंचना जी, आपको कैसे पता उसका क्या इफेक्ट होगा? नाम पे सब अनाउंस कुछ भी होगा, अनाउंस कुछ भी होगा, संबोधन कब हुआ था, इम्प्लीमेंट कब हुआ है, तब से जनता को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, तब से होगा ना। जिस दिन राष्ट्र के नाम पे संबोधन हुआ था, नहीं, मैं 1 मिनट जेवीसी को लाने वाली हूँ, लेकिन आपको सिंपल बता दूं, चुनाव ये पूरा सर्वे हमारा डे टू डे चल रहा है, वीकली ट्रैकर चल रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, वीकली ट्रैकर चल रहा था। अब जब जीएसटी बदला, बड़ा मुद्दा हुआ, हमने उसको भी इंट्रोड्यूस किया एज अ सवाल टू द पीपल कि भाई आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और उसमें वो नंबर भी दिखा रहे हैं कि अभी नीचे तक ये बात गई नहीं है। नाविका जी 10 सेकंड, अब यहाँ पर फिर गलत होता है कि आप फिर 73,000 सैंपल सर्वे नहीं बता सकते, क्योंकि वो 1 तारीख। नाविका जी सर्वे चोरी हो गया, नाविका जी सर्वे चोरी पे कल राहुल गांधी प्रेस करेंगे। जेवीसी ने सर्वे चोरी किया है, जेवीसी सर्वे चोरी, बताइए ना। 4 दिन नहीं, आपने सर्वे के सैंपल साइज पे सवाल उठाए, तो इट इज ओनली फेयर जेवीसी इसका जवाब दें। जेवीसी जी, कंचना यादव जी का सवाल है, प्लीज जवाब दीजिए। उनको तो केवल So see, when a GST implementation for me itself, I am sharing every day. हर दिन मेरा शेयर करता है, आज 20th day. So for the last 2 weeks, everybody knows that GST prices कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है। ओके, देखिए, और बहुत क्वेश्चंस हैं। So again, डेटा साइंस से हो तो सोच समझ के बोलिएगा। 27% said yes, 55% नहीं मालूम और बेनिफिट नहीं हुआ बोल रहा है। सो आपके लिए मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रहा है, जीएसटी रिफॉर्म अभी नीचे ग्रास रूट तक नहीं पहुंचा है, 55% लोगों को पता ही नहीं। लेकिन एक मिनट, नहीं करूं, मेरा क्वेश्चन है कि 4 ही दिन पहले इंप्लीमेंट हुआ है, तो कब से कंचना जी, गुजारिश करती हूं कि जरा मेरा सवाल, मैं आनंद जी, अगर मैं ये मुद्दा नहीं उठाती तो कहा जाता कि ये तो डेटेड हो गया ना, अब तो चीजें बदल रही हैं, ये योजना आ गई, माई बहन योजना आ गई, वो महिला रोजगार योजना आ गई, जीएसटी आ गया, तो ये सब का इम्पैक्ट तो अभी आएगा। जितना हम इंक्लूड कर सकते थे हमने उसको इंक्लूड करने की कोशिश की है। इसमें भी इनको लोचा नजर आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं, और देखिए, मैं हमेशा, जैसे आपने कहा ना, आप देखिए तथ्यों पे जाइएगा, मैं लेफ्टिस्ट थोड़ी ना हूं, तो हमेशा तथ्यों पे ही जाता हूं। तो आप सुन लीजिए मेरी बात, अगर ये अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने, द गवर्नमेंट ने, कि ये 5% इतना होगा, 12% इतना होगा, ये सारे गुड्स पे होगा 20 दिन पहले, ठीक है, सर्वे हो रहा है। आप कहना चाहती हैं कि वो इंप्लीमेंट हुआ है 3 दिन पहले, तो सर्वे गलत, सबको पता था कि ये परसेंटेज डिक्रीज आएगा। क्या ऐसा हुआ है कि वो डिक्रीज नहीं हुआ है किसी गुड्स पे? वो आप बता दीजिए। नहीं, आप रॉन्ग समझ रहे हैं। सुनिए ना, मैं क्या रही हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब 73,000 सर्वे की, मतलब 73,283 सैंपल सर्वे की बात हो रही है, और ये 1 सितंबर से बात हो रही थी। इंप्लीमेंट 4 दिन पहले हुआ, जिस दिन राष्ट्र के नाम नाविका जी, मुझे दूसरे मुझे लगता है कि गाड़ी ही अटक गई है। पवन वर्मा जी, क्या मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं कहीं रॉन्ग नंबर डायल हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से?
देखिए, हमने तो पूरी राजनीति तो आप पिछले 3 साल से जब जनसुराज और प्रशांत किशोर एक ठोस विकल्प बन के उभरे हैं, हमने मुद्दे की राजनीति की है। रोजगार, शिक्षा, पलायन, स्वास्थ्य और अब एक नया विषय जुड़ गया है, भ्रष्टाचार। जहां तक आपका सवाल है, देखिए SIR से हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमने ये सवाल जरूर उठाया था कि अगर आपको ये SIR करना था तो फरवरी या मार्च में शुरू करना था, जून में नहीं, क्योंकि 4 महीने में 7 करोड़ आबादी वाले वोटर्स का करना मुश्किल है। और हमने ये भी पूछा था, जो सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा, कि आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं। ये हमारा प्रश्न था, पर हम इसको इतना बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं मानते कि बिहार में अब जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृत कर दिया आधार कार्ड वगैरह, उससे गरीब से गरीब अपने वोट के लिए लड़ेगा और जुड़ेगा, क्योंकि इस समय बिहार में एक बदलाव की लहर चल रही जो आंधी बनने वाली। GST का सवाल मैं जवाब दे दूं। सर, आपका कोई मेंबर गया था सुप्रीम कोर्ट में लड़ने? गए तो हम थे ना। मैं आपको टोक नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे टोका मिला आपको वही सामने। नहीं, सुनिए, GST का जहां तक सवाल है, प्रॉब्लम असल में बिहार में उसका इम्पैक्ट के कम होने का ये है कि 14 करोड़ में से बिहार की आबादी में से 4 करोड़ 66 लाख लोग सरकारी आंकड़ों के द्वारा पॉवर्टी लाइन से नीचे, यानी वो 100 रुपए से कम हर दिन कमाते हैं, उनको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, कंजम्पशन लेवल लो है। तो GST पे 12 से 5% हुआ या 5 से 12%, उन तक वो प्रभाव कम आता है। दूसरी बात, जो GST के फायदे हैं जो 12% हुआ है, अब 100 लोगों में पूरे बिहार में 2 लोग के पास गाड़ी है, तो कंजम्पशन लेवल्स लो होने के वजह से, और क्योंकि स्कीम अभी नहीं है, हो सकता है कि उसका प्रभाव पहुंचने में अभी समय लगेगा। भाई मुझे थोड़ा तो मौका दीजिए भाई, मुझे यार प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं आपके सवाल पे, मैं सर्वे पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मुद्दों की कंगाली नहीं होती तो मां से लेकर बिहार को गाली देने की नौबत क्यों आती? आज फिर से DMK के एक नेता है, और क्यों अच्छा है कि RJD की महिला प्रवक्ता सामने। देखिए अब इंटरप्शन कैसे हो रहा है। नाविका जी, अब नहीं रोकेंगे आप? नाविका जी, तमिलनाडु से DMK के मंत्री कहते हैं, डिबेट कर लेते हैं, DMK के मंत्री कहते हैं, DMK के मंत्री कहते हैं कि बिहार की और उत्तर प्रदेश की महिलाएं तो महिलाएं ही नहीं मानी जाती। इस पे इनका मुंह नहीं खुलेगा। टॉयलेट क्लीनर बोला DMK ने, इस पे मुंह नहीं खुलेगा। BD बोला कांग्रेस ने, इस पे मुंह नहीं खुलेगा। और मां की गाली 4 बार, और चौथी बार जब गाली दी तब तो पट्टा पहने हुए कार्यकर्ता थे। तो बताओ गालियों का सिलसिला क्यों हो रहा है? ये जनता पर असर करेगा कि नहीं, ये देखने की बात है। लेकिन हमने एक सवाल बहुत जरूरी पूछा। आज महिला रोजगार योजना के तहत जो प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट की, 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए पहुंचे, और माई बहन योजना पहले RJD ने अनाउंस की। हमने सवाल पूछा, क्या बिहार में आप महिला उद्यमियों को 10,000 रुपए देने की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में जानते हैं? हाँ कहने वाले 29% लोग, नहीं कहने वाले 57% लोग, कोई जवाब नहीं 14%। तो अभी पूरी तरीके से लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हमने ये भी पूछा, यदि आपको या आपके परिवार को किसी महिला को व्यवसाय के लिए 10,000 रुपए मिले तो क्या आप खुश होंगे? बेहद खुश होंगे 63% लोग। चुनाव से पहले ड्रामा, इसे 22% लोग कहते हैं। जब आएंगे तब देखेंगे, 15% लोग कहते हैं। हमने ये भी पूछा, बिहार में पेंशन पाने वाले क्या बढ़ी हुई पेंशन की राशि से संतुष्ट हैं? पूरी तरह से संतुष्ट 12%, संतुष्ट 37%, दोनों को अगर हम मिला लें तो शायद 49%, असंतुष्ट 29%, पूरी तरह असंतुष्ट 13%, कह नहीं सकते 9%। तो लगभग स्कीम्स के बारे में लोग उसको देख रहे हैं। और 5 सेकंड अगर आप मुझे इजाजत दें, ओनली इफ यू एग्री। पवन जी, I respect him enormously, and he's put across his points very forcefully. I just want to make one clarification. उन्होंने कहा ना GST का हिंदी शो है, हिंदी शो है, हिंदी में बोलो। अच्छा, मुझे माफ कीजिएगा, हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है तहसीन आपकी तरह। पवन जी ने बहुत ही अच्छा बोला, बहुत आंकड़े दिए। एक क्लैरिफिकेशन में, इन्होंने कहा ना GST का इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिहार में क्योंकि 100 में से 2 लोगों के पास कार है। मैं बस ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर फर्क पड़ेगा देश में किसी स्टेट का, वो बिहार है। क्यों?
क्योंकि रिड्यूस नहीं हुआ है, 200 आइटम्स पे जीएसटी हटा दिया गया है। देखिए बिहार में क्या फर्क पड़ता है, इन चीजों का भी परकुलेशन